प्रिय श्रोतागण, गीता के ज्ञान के इस सत्संग को समाप्त करते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, गीता हमें सिखाती है कि हम इन सभी कठिनाइयों का सामना साहस, आत्मविश्वास और ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ करें। जीवन का हर क्षण एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। शाश्वत प्रेरणा के स्रोत गीता। एक जीवन के हर पहलू को अपनाएं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजय। जय पराजय, लाभानि और सुख दुख को समान दृष्टि से देखे। 2 धैर्य और सहनशीलता का महत्व। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। गीता हमें यह सिखाती है कि धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। धृतीय क्षमा दमोस्तेन शौचमात्म विनिग्रह। ये गुण हमें एक सच्चा इंसान बनाते हैं। 3 भविष्य का निर्माण करें। गीता का संदेश है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर क्षण को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। यथा यथा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब भी हम अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। 4 समर्पण में शक्ति है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम असाधारण शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। समर्पण हमें विनम्र बनाता है और अहंकार से मुक्त करता है। हर दिल में गीता का संदेश हो। सभी श्रोताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम गीता के अमूल्य उपदेशों को न केवल पढ़े, बल्कि उन्हें अपनी दिनचर्या में उतारे। गीता का सार यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बनाए रखें। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, वहां गीता का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी प्रेरणा और दिशा देता है। समापन की अंतिम प्रार्थना। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी शिक्षाओं के लिए आपके आभारी हैं। आपने हमें सिखाया कि जीवन में अडिग रहना ही सच्ची योग्यता है। हमें इस ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीने की प्रेरणा दे और हमारी आत्मा को आपके मार्गदर्शन से आलोकित करे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आपके पवित्र उपदेशों के अनुसरण का साहस और संकल्प प्रदान करें। हर हृदय में आपका प्रेम और विश्वास बना रहे। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार श्रोतागण, इस ज्ञान के संग हम सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी गीता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति। प्रिय श्रोतागण, गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का दर्शन है। इसका हर एक श्लोक हमें बताता है कि जीवन में कैसे संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जा। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पालन करके ही मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। गीता की शिक्षा को व्यवहार में लाना अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। आइए कुछ महत्वपूर्ण संकल्प लें। 1. हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। जीवन में जब भी कठिनाई आए, गीता के उपदेशों को याद करें। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखें। 2. कर्तव्य का पालन करें। अपने कर्तव्यों को ईश्वर का कार्य मानकर निष्पक्षता से करें। न कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। 3. अहंकार से बचें। गीता सिखाती है कि अहंकार विनाश का मार्ग है। नम्रता और विनम्रता का जीवन अपना। 4. सद्गुणों को अपनाएं। गीता के अनुसार धैर्य, सत्य, करुणा, सहनशीलता और संतोष जैसे गुण हमारे जीवन को आदर्श बनाते हैं। अभ्यन सत्व संशुद्धिर ज्ञानयोग व्यवस्थिति। 5. भगवान पर अटूट विश्वास रखें। जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें और उनके मार्गदर्शन में चलें। गीता से प्रेरित जीवन उदाहरण के लिए सोचें। 1. दृढ़ निश्चय। अर्जुन के जीवन को देखें। उन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया और धर्म की राह पर विजय प्राप्त की। 2. हर कठिनाई को अवसर बनाएं। गीता सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण।
हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना गीता का मूल संदेश है। आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भौतिक सुख और संपत्ति के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दें। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के परमात्मा से जुड़। ध्यानात् ध्यानमधिगच्छति। ध्यान हमें अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। समापन संदेश। प्रिय मित्रों, गीता के उपदेश केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए है। आइए आज से ही यह प्रण ले कि हम अपने जीवन को गीता के ज्ञान से आलोकित करेंगे। हर सुबह गीता के श्लोकों का पाठ करें। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभा। अंतिम प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, हमें अपने उपदेशों का पालन करने की शक्ति दे। हमारे मन को आपके ज्ञान से पवित्र करे। हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि वह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार, समाज और प्रिय श्रोतागण, गीता का अमृत ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न आए, यदि हमारे पास सत्य, धर्म और आत्मविश्वास का सहारा है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें हर दिन स्मरण करना चाहिए कि अहंकार, भय और लोभ को त्यागो और अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखो। गीता के अमूल्य संदेशों को जीवन में उतारें। एक, कर्म से डरे नहीं। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना। गीता कहती है कि कर्म के बिना जीवन अर्थहीन है। हमें अपने कार्यों में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। श्रेष्ठता से कर्म करना ही सच्चा योग है। 2, धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना भी धर्म है। स्वधर्मे निधनं श्रेय। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। 3, मोह और आसक्ति को त्यागे। गीता हमें मोह और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने की प्रेरणा देती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। 4, सच्चे ज्ञान का अनुसरण करें। गीता कहती है कि अज्ञानता सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु और ईश्वर के मार्गदर्शन में ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के माध्यम से आत्मविकास। गीता हमें हर दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने और आत्मविकास की प्रेरणा देती है। 1, सकारात्मक सोच। हर समस्या में एक समाधान खोजे। 2, मन को नियंत्रित करें। ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत बनाएं। 3, सेवा भाव रखें। अपने कर्मों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और विश्व कल्याण के लिए करें। गीता का संपूर्ण सार। अंतिम विचार। प्रिय मित्रों, गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मज्ञान है। यह ज्ञान हमें, प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान अनंत है और इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर समर्पण और धैर्य का विकास करना होगा। यह हमें यह सिखाती है कि हमारा मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर है। आइए इस अनंत ज्ञान के कुछ और अमूल्य पहलुओं पर विचार करें। जीवन को सही दृष्टि से देखने का संदेश। 1, अपने उद्देश्य को पहचाने। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमें उस उद्देश्य को पहचानना है और उसी के अनुसार कर्म करना है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी बेहतर है, बजाय दूसरों के कर्तव्य को अपनाने। 2, समर्पण का भाव। गीता सिखाती है कि अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब हम समर्पण करते हैं तो हर कार्य ईश्वर का कार्य बन जाता है। 3, सुख दुख में समता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभहानि और जय पराजय में संभाव रखता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विक्तस्पृहा। 4, निर्भीकता और आत्मविश्वास। गीता का संदेश है कि डर और शंका हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आत्मविश्वास और निर्भीकता से ही जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गीता के मार्ग पर चलने के लाभ।
एक आत्मिक शांति का अनुभव। गीता के उपदेशों को अपनाने से हम अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। 2. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। गीता सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास के लिए है। 3. समस्या समाधान का दृष्टिकोण। गीता हमें समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाती है। 4. ईश्वर से जुड़ाव। गीता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमारा संकल्प। श्रोतागण, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें। 1. गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। 2. हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। 3. ईश्वर पर अटूट विश्वास रखेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। 4. अपने भीतर प्रेम, करुणा और संतुलन का विकास करेंगे। समापन प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आपके गीता के संदेश ने हमें जीवन की सही दिशा दिखा। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दे। हमें ऐसा जीवन जीने का मार्ग दिखाए जो केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि इस समाज और संसार के लिए भी उपयोगी है। आपकी कृपा से हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सके। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण। गीता का ज्ञान, जिसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था, समय की सीमाओं से परे है। यह न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह हम सभी के लिए है, जो जीवन के संघर्षों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। यह हमारे मन, विचार और कर्मों के बीच संतुलन स्थापित करने का एक दिव्य मार्ग है। गीता का जीवन में योगदान। एक जीवन के प्रति जिम्मेदारी का भाव। गीता सिखाती है कि हमारे जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसे अनावश्यक चिंताओं में नष्ट न करें, बल्कि इसे सकारात्मक कर्मों में लगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। कर्म करते हुए भी किसी फल की आसक्ति न रखे। 2. संसार में रहते हुए भी निर्विकार बने। गीता कहती है कि संसार में रहते हुए भी हमें मोह और आसक्ति से बचना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित करें। 3. स्वयं का आंतरिक ज्ञान। गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा गुरु और मार्गदर्शक हमारे भीतर है। आत्मा को पहचानना और उसके निर्देशों पर चलना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मान रथिनन विद्धि शरीरन रथमेव तु। 4. सत्य और धर्म का पालन। गीता यह स्पष्ट करती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य हमें शक्ति देता है और धर्म हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में गीता का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो गया है। 1. मानसिक तनाव का समाधान। गीता कहती है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अपने मन को शांत करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। चित्त प्रसादनम योगा। 2. स्वस्थ जीवन शैली। गीता ध्यान और योग का महत्व बताती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करता है। ध्यान योग समाधिनात्मनि। 3. निष्पक्ष दृष्टिकोण। गीता का ज्ञान हमें हर परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। समत्वं योग उच्यते। 4. सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। गीता सिखाती है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए होने चाहिए। अंतिम प्रेरणा। प्रिय श्रोतागण, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम गीता के इस ज्ञान को कितनी गहराई से समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। आज ही इस ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। समापन प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आपके दिव्य ज्ञान ने हमें प्रेरित किया और हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार किए। हमें शक्ति दे कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और एक आदर्श जीवन जी सके। आपके चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण है। हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन प्राप्त। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण। गीता का संदेश केवल कर्म और धर्म का नहीं है,
बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व का सही उद्देश्य समझने और आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानने की शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव और समस्याएं हमारी परीक्षा लेने के लिए है, ताकि हम अपने भीतर छिपी अद्भुत क्षमताओं को उजागर कर सके। गीता के अंतिम अमृत वचन, एक आत्मा अजर और अमर है। गीता सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायन भूतवा भविता व न भूय। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। दो, स्वयं पर विश्वास रखें। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर विश्वास। यदि हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। स्वयं को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। 3, सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। गीता सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करने में है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिर्पैशुनम, ये गुण आत्मा को निर्मल बनाते हैं। 4, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपने मन, विचार और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हम हर डर, संदेह और दुख से मुक्त हो जाते हैं। मामेकं शरणं व्रज अहंत्वान सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान के शरण में जाने से हर कष्ट का अंत हो जाता है। गीता का सार, निष्कर्ष, 1, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह मुख्य संदेश हमें जीवन में सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2, धर्म, सत्य और निष्ठा का पालन करो। जीवन का मूल उद्देश्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना है।